हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं कल्याणी त्रिपाठी आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने छोटे से ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग में। आज मैं फ्रेंड्स बताना चाहती हूँ कि देखिए, आप फेस को देख के पहचान पा रहे होंगे। ये मेरी जो आइज है, देखो स्वेलिंग ली हुई है और थोड़ा रेडनेस भी है पूरे सर्कल में, देखिए। और मुझे थोड़ा ऐसी दिक्कत हो गई। आज मैं लगभग 4 महीने होने जा रहे हैं मैं अपनी बिटिया को खो दी हूँ, और वो भी 3 साल 3 महीने की थी। आज इतने दिनों के बाद जो बीती हुई रात है, उसमें हमको सपने में आई और बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। इतना रो रही थी कि ना वो हमको छोड़ पा रही थी, ना हम उनको छोड़ पा रहे थे। और मैं इस तरह से आज नाइट मेरी बहुत ख़राब गई है। मैं लगभग वही 11 बजने वाले थे, तो मैं वही सोने आई बेड पे अपने। लगभग हमको लगता है कि 2-2.5 घंटे होंगे जो नींद हमको लगी हो। और मुझे 1:40 को जो है 1:40 हो रहे थे, तो अचानक नींद खुली। मैं वास्तविक लाइफ में आई, और जो सपना मेरा चल रहा था वो बहुत ख़तरनाक था। वो हमको लौट के नहीं मिल सकता, इसलिए क्योंकि सपना जो होता है वो सपना होता है। उसमें जो है, आज इतने दिनों के बाद मेरी बेटी सपने में आई और बहुत ही रो रही थी, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि हमको पता नहीं था कि मेरी बिटिया दुनिया से चली गई है उस सपने में। और वो मिली है, हमको ये लगता है कि हम इनसे छूटे थे, ये हमसे छूटी थी। और बाकी कोई हमको वास्तविकता नहीं लगी कि ये डेथ कर गई है, डेथ होने के बाद हमको मिली है। और उसके रोने से मेरा कलेजा फट रहा था सपने में। और जो मैं रियल लाइफ में रियल जो है सपने से बाहर हुई, तो मैं बहुत तड़पी, बहुत ही तड़पी, इसलिए क्योंकि मेरा बच्चा आँख के सामने नहीं है और जो सपने में आया वो तड़प रहा है, इसलिए हमको बहुत दुख हुआ। मैं उसके लिए बहुत कुछ शांति के लिए बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास आने के लिए तड़प रहा है। बस एक ही शब्द कहे जा रहा था कि मम्मा, दादी हमको आने नहीं दे रही है, मम्मा, मम्मा तुम्हारे पास, मम्मा दादी आने नहीं दे रही है। बस यही कह के खूब रो रही थी, इतना रो रही थी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मेरा फेस आप देख रहे होंगे कि कितना रेडनेस लिया है। और आई के आसपास देखिए, आई के आसपास एरिया देखो, ये रेडनेस पूरा लिया है। और मैं इसलिए आपके पास वीडियो लेके आई हूँ कि थोड़ा मेरा तनाव ख़त्म हो। आप लोगों से शेयर करके थोड़ा मैं किसको बताऊँ, इसलिए कि फैमिली में हम बता चुके हैं, लेकिन हमको मेरा तब भी जो है गला एकदम से भर जा रहा है। मुझे आराम नहीं मिल रहा है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक माँ ही समझ सकती है अपने औलाद की पीड़ा। मेरा बच्चा बहुत रो रहा है सपने में, बहुत तड़प रहा है, इसलिए आज सारा दिन मेरा अच्छा नहीं गया, बहुत ख़राब गया। और क्या ही बताएं, एक माँ के लिए अपना बच्चा खोने के बाद कैसी फील होती है, कैसी उलझन होती है, बेचैनी होती है, माँ ही समझ सकती है। पिता तो हर समय घर पे नहीं होते उस बच्चे की परवरिश में, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। माँ तो अकेले घुटती है, अकेले कष्ट में रहती है। माँ तो एक एक पल बिताए रहती है। मैं क्या ही बताऊँ, मैं चाहती नहीं हूँ कि हर चीज़ें आपसे शेयर करें, लेकिन मैं आज इसलिए कोई शूटिंग नहीं कर पाई वीडियो की, ना कोई कुछ बना पाए क्लिप कि आप लोगों को हम शेयर करें। और इतना ज़्यादा हमको तनाव है, इतना ज़्यादा हमको कष्ट है कि वही जो सपना हमको बीता था, अगर मेरा बच्चा मौजूद होता, वो जीवित होता, तो मुझे इतना ना कष्ट होता, क्योंकि वो है नहीं दुनिया में। और जो हमको मिला वो पहली बार मिला सपने में,
तो वो जो है इस तरह से उसको दिक्कत थी और रो रहा था, तड़प रहा था, गले लग रहा था बच्चा मेरा। और मैं सपने से टूटी तो उसको पाई नहीं। जब पाई नहीं तो बहुत उलझन, बहुत बेचैनी। एक माँ के लिए इससे बड़ा कोई दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि क्या ही बताएं, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बीता है उसके गए। मैं अपने आप को किस तरह से स्टैंड कर रही हूँ, किस तरह से बहला रही हूँ, किस तरह से अपना टाइम इधर उधर कर रही हूँ कि थोड़ा मैं डिप्रेशन में ना जाऊँ, डिप्रेशन में ना रहूँ। और मरने के सिवा कोई चीज़ दिखती नहीं है सामने, क्योंकि बच्चे की याद में वो मेरा बच्चा चला गया, दुनिया से चला गया। ये बहुत कष्ट है हमको, और ऐसे ही नहीं गया, बहुत कष्ट से गया है। आसान उसकी जो है आसान लाइफ नहीं थी, और ना बहुत कठिन लाइफ थी। और बच्चा तो है ही है, छोटा बच्चा जो है चंचल तो होता ही है। उनकी इतनी चंचलता थी, इस चंचलता में हम लोगों को छोड़ के चली गई है। और सब आप मेरी वीडियो जो है हो सकता है पहले भी देखे हो, क्योंकि मेरा एक पुराना चैनल था वो भी डिलीट हो गया है। मेरी लाडू रानी को भी आप लोग हो सकता है देखे हो। मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे काम कर रही थी और मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, और उसके जाने से पहले पता नहीं क्या कैसी फीलिंग हुई, कैसे क्या माइंड में आया, विधाता क्या लिखे थे जिससे वो जो है चैनल मेरे हाथ से ही चला गया। मैं खुद ही अपने हाथों से डिलीट कर दी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। उसके जैसे जाने की टाइम नज़दीक आ रही थी, बस जाने के 1 मंथ पहले से मैं वीडियो को जो है उनसे रिलेटेड जितनी वीडियो थे धीरे धीरे डिलीट करना स्टार्ट कर दी। पता नहीं कैसे क्या हो गया। आज वो चैनल होता तो आप लोगों को दिखाती कि मेरी पर्सनल लाइफ कैसी थी, मेरी बेटी कैसी थी, कैसे नहीं थी। वो जो है अपने स्वभाव से कई एरिया जो है कवर करती थी, चाहे उसके पिता का घर हो और चाहे उसके नाना का घर हो। वो हर लोगों की चहेती थी। वो इतनी ब्रिलियंट थी, इतने टैलेंटेड था उनमें कि शायद उनको ना रहने की वजह से इतना टैलेंट था। पता नहीं क्या विधाता को मंजूर था कि वो आज दुनिया में नहीं है। और मैं अपने आप को हर दिन कैसे काट रही हूँ, कैसे बिता रही हूँ, मैं जान रही हूँ, या मेरे विधाता जान रहे हैं, मेरे परमात्मा जान रहे हैं। हो सकता है मेरा बच्चा भी देख रहा हो, जो कि व्यक्त ना कर पा रहा हो, जो मिल नहीं पा रहा हो। और आप समझ ही सकते हैं, और मेरा फेस देख के जान सकते हैं कि मैं कितनी तकलीफ़ में हूँ। गला भरा भरा सा रहता है, उलझन बेचैनी बनी रहती है, हमको कुछ अच्छा नहीं लगता, क्या ही बताएं। और जब मैं उनकी जो है पर्सनल लाइफ जब आप लोगों में शेयर करना चाहते हैं, एडिटिंग करते हैं, पूरा वीडियो कंप्लीट करते हैं, रेडी करते हैं कि हम चैनल पर डालें, तो मैं काफ़ी हद तक एकदम इतना तनाव में भर जाते हैं, इतना मतलब लगता है कि मैं सदमे में चली गई, या बोल सकते हैं डिप्रेशन में चली गई। मुझे पता नहीं कैसे ऐसा लगता है कि मैं अभी इस सदमे से निकल नहीं पाऊँगी। कभी कभी मैं पूरी बात तक कह लेती हूँ, उनकी चर्चाएं कर लेती हूँ, कभी कभी बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आज थोड़ी सी जो है वीडियो बनाने की हिम्मत रखी, इसलिए कि मुझे बहुत तनाव है। आप प्रे करिए आप लोग कि मेरा जो है सब कुछ ठीक हो जाए और मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ, क्योंकि मेरा दिन बहुत बहुत बुरा जाता है। मैं हमेशा उलझन बेचैनी में रहती हूँ, और मेरा बच्चा नहीं है संसार में। उन्हीं को लेके दिन भर मेरा कटता था, उन्हीं में व्यस्त रहते थे, उन्हीं बिजी रहते थे, दिन भर उन्हीं के साथ चलते फिरते रहते थे। वो दिन में सोती नहीं थी, दिन भर खेलती थी, हर चीज़ें छूती रहती थी, हर चीज़ों को रिलेट करती थी माइंड में कि क्या है, क्या चीज़ है, कैसी है,
इससे क्या होता है, हर चीज़ को देखती रहती थी। और बच्चा तो है ही, आप जान ही सकते हैं कि बच्चा कोई चीज़ छूता है तो मुँह में डाल लेता है, कोई चीज़ छूता है तो नुकसान कर देता है, या उसको क्या हो जाए क्या ना हो जाए उसको कुछ ज्ञान नहीं होता है। और मैं हिम्मत करके ऐसे थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों से शेयर किया करूँगी, क्योंकि थोड़ा तनाव जो है आप लोगों से शेयर करेंगे तो हो सकता है कि मेरे अंदर की जो कष्ट है वो जो है कम हो। और मुझे अच्छा नहीं लगता, न जीने का शौक़ न मरने का इरादा, इसी में लाइफ जा रही है, बस और कुछ नहीं। और मैं आगे कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि इतने कहने की क्षमता ही नहीं है। कोई चीज़ हम डीपली इतना बताएं कि बात पूरी हो जाए, वो पूरी नहीं होगी। हर दिन कुछ ना कुछ निकलती रहेगी। क्योंकि मैं एक बार मैं वाईटी पे नहीं आना चाहती थी दोबारा से, लेकिन मेरा दिल नहीं करता था कि हम लोगों के बीच में रहेंगे, थोड़ा हमको अच्छे हमको कमेंट से आएंगे, अच्छे हमको मोटिवेट कमेंट से आएंगे। एक मुझे जैसे होता है ना कि एक भगवान जो कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगत में आएंगे, तो मुझे ये है कि हम जल्दी से तनाव से बाहर हो जाएं, क्योंकि लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुई है। मुझे उनके लिए जीना है जो आज हैं, और जो नहीं है उनके लिए भी जीना है, क्योंकि जो नहीं है उनके लिए भी तो कुछ करना है, उनको भी तो कुछ चाहिए। ऐसे लाइफ नहीं होती, क्या ही बताएं। आराम से अगर मौत होती है इंसान की तो ठीक होता है, इंसान धीरे धीरे भूलता है। अगर कहीं तड़प के गया होता है तो भूलता नहीं है। और मेरे मन में, मेरे गले में एकदम रुझान भरा रह रहा है, दर्द भरी रह रही है, कम नहीं हो रहा है। मैंने वीडियो बनाने के लिए वो चीज़ समझी, और जो कोई गलती उसे माफ़ करना आप लोग। और मेरे अंदर का जो मेरे जहन में दर्द था, मैं आप लोगों के पास शेयर की, जो कि मैं नहीं करना चाहती थी। इस डिप्रेशन से बाहर निकल के मैं एक अच्छे वीडियो लेके आना चाहती थी, लेकिन मैं इस डिप्रेशन से निकल नहीं पा रही हूँ। मतलब जैसे कहते हैं अवसाद का बढ़ना, आम बात, पित्त जब बढ़ता है तो अवसाद भी बढ़ता है, तो जीने का शौक़ नहीं होता इंसानों में। उसी टाइप से हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या आगे हो क्या ना हो। मैं इसलिए शेयर करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करिए, और जो है शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग भी आप लोगों के पनाहों में जिए। एक अच्छे कमेंट्स की उम्मीद के लिए मैंने ये सब अपनी थोड़ी व्यथा वाईटी पे लेके आई। थोड़ी क्या बताएं, ज़्यादा क्या बताएं क्या ना बताएं, सब तो नहीं बता पा रहे हैं। जो भी है वही बता पा रहे हैं, जो भी नहीं माइंड में आ रहा उसको नहीं बता पा रहे हैं। और मुझे इतना अंदर हृदय में पेन है कि मैं कैसे बताऊं। इंसान जब किसी कष्ट में नहीं होता है, लाइफ में खोने का डर नहीं होता, कोई चीज़ खोया नहीं होता है, तो एक अलग रौनक होती है जो हमको पहले थी, अब नहीं, वो सुकून नहीं है। अब मैं अनमोल रत्न अपनी औलाद खोई तो मुझे वो सुकून नहीं मिलता है, और मुझे कभी खोने का दर्द नहीं था। मुझे अचानक दर्द मिला, और दर्द से हम निकल नहीं पा रहे हैं। कितना भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। आप लोग प्रे करिए भगवान जी से कि मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए। और मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। और मैं जो कोई गलती हुई हो हमसे, सो आप लोग माफ़ करिएगा। और जो कोई सुझाव हो कमेंट में
कोई हमको जो है आप लोग एक मोटिवेट एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी जो कोई आपकी तरफ से हो, ज़रूर कमेंट में डालिए। क्योंकि क्या ही बताएं, आप मेरी वीडियो जो भी देख रहे हो, भाई बहन, आंटी अंकल, जो भी मेरे लग रहे हों, एक अच्छी फैमिली के, उनको राधे राधे प्रणाम। और मिलते हैं आपको नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना। और जो मुझे बहुत कष्ट था आप लोगों से शेयर, बस वीडियो रिकॉर्ड करते ही मुझको बहुत, जान लो कुछ परसेंट जो हमको रिलीफ मिली है, वही हमको जो है बहुत सुकून दे रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को फुल देखें आप लोग, और मेरे लाइफ के लिए भगवान से प्रे करिए। आपकी मैं सदा आभारी रहूँगी, क्योंकि जो दर्द ज़हन में होता है वो निकलता नहीं है, बताने से ही निकलता है। इंसान कैसे जानेगा कि इंसान कौन से व्यथा में जी रहा है, कौन से कष्ट में जी रहा है।